कैसे आऊँ वो भी बता दूं। 2015 मॉडल फॉर्च्यूनर है मेरे पास। मुझे बड़ी चिंता है, इस गाड़ी को लेकर मैं दिल्ली चला गया, 1 तारीख को सीज कर लेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, 10 साल पुरानी हो जाएगी। कई चीज तो अगर नाथुराम पैदा हो जाएगा, रिकॉर्डो मेरा नंबर है और नई दुकान कहीं लगाई नहीं रहती। कई बात है तो आई है तो तुझी तो अब चले गए बजरी पे आ गए अपन। अगर 60 साल पहले रामनिवास मिलता नाथुराम मिलता चाहते तो यहाँ सिंचाई का पानी आ जाता, फिर आपको इस नदी की रखवाली नहीं करनी पड़ती, फिर बड़ी नहरें यहाँ पे आ जाती, सारा मामला रिचार्ज हो जाता, आप माला माल हो जाते। आपके बेटे बेटियां जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। मैं तो नहीं था उस समय, मैं आया हूँ 2008 के अंदर, और 2008 से लेकर 2025 में अगर राजस्थान और देश के अंदर लड़ाई कहीं भी आई, हमारे व्यक्ति को कहीं भी तकलीफ हुई, किसान को, मेरे समाज को, मेरे भाइयों को, मेरे दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, तमाम जातियों को अगर सुई भी चुभी तो दर्द हनुमान बेनीवाल ने महसूस किया और उसकी मदद करने वो निकल पड़ा, चाहे सामने कितना ही बड़ा दादा हो, चाहे कितना ही बड़ा माफिया हो। और ये मैं आपकी सेवा करते करते मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं 16-17 साल से लगातार आपको बीजेपी के पद पे हूँ। कितना प्यार करते हो आप मेरे से। मैंने कल ट्वीट किया, परसों शाम को रात को, मैंने कहा मैं यहाँ आ रहा हूँ। कुछ लोग नाराज भी होंगे, होते हैं राजी नाराज, तो आपको पता परिवार में भी हो जाता है अक्सर। लेकिन रिया के सर्व समाज की मांग उचित है, जीटिया के सर्व समाज की मांग उचित है। यह जो लीजें दी है सरकार ने, उन लीजों को सरकार को निरस्त करना चाहिए एक बार, और इन लीजों को निरस्त करके अगर सरकार इतना ही किसानों का ध्यान रखे। हाँ, ये सही है कि मेघराज सिंह का तो इलाज हो गया, हमें क्या फायदा, मेघराज के भाई दूसरे आ गए, हम तो मारे जा रहे हैं। सरकार अगर इतनी किसान की चिंता कर रही है तो राजस्थान की माइनिंग नीति में बदलाव करे। दिल्ली में भी इनकी डबल इंजन सरकार है, और उसमें बदलाव करके किसान को उनके खेत के अंदर 1 हेक्टर से लेकर 2 हेक्टर 3 हेक्टर तक के पट्टे हर किसान को उनके खेत में लेने के लिए फ्री कर दें। जिनकी इच्छा होगी माइंस बना लेगा, और जिनकी इच्छा होगी माइंस नहीं बनाएगा। और आपको अगर चिंता है कि भाई किसान के खेत में तो माइंस दे दें, लेकिन खेतों में बजरी नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि खेतों में बजरी अवैध माइनिंग होगी, तो आपकी पुलिस किस काम की, नदी में खड़ी कर देना, अवैध माइनिंग करके पकड़ लेना उन लोगों को, मना तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कोई ऐसी नीति बनाओ राजस्थान में जिससे आम किसान का भला हो। जमीनें हमारी सारी सीमेंट कंपनियों को नागौर में डाल दिया आके। अब एक बात बताओ, मैं तो आपके साथ हूं, मैं आपके साथ लड़ता हूं, तो ये दूसरे वाला खेमा क्या करता है, उन कंपनियों के मालिकों के पास जाके ट्रांसपोर्ट के ठेके ले लेता है अंदर, और अपने 50 आदमियों को एडजस्ट कर लेता है। अब कितने लोगों से लड़ेंगे बताओ, उम्र भी तो होती है भाई। एक तो 25 साल पहले लड़ रहे थे, एक अब लड़ रहे हैं, और 28 के बाद तो लड़ भी नहीं पाएंगे। लड़ने के लिए बहुत से हथियारों की, बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, जो राजनीतिक हथियार होते हैं। सबसे बड़ा होता है पैसा। जब इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप सारे लोग नहीं जानते सही, लेकिन पढ़े लिखे नौजवान जानते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर छपी थी इसके अंदर, गाय के मांस को निर्यात करने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिया। किसे? जो गौ मांस का निर्यात करती है, बीफ लिया चंदा, वोट दे रहे लोग बीजेपी को, गौ माता का जयकारा भी करते हैं। चेयरमैन साहब आप सुनो इस बात को, गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनी से भी बीजेपी ने चंदा ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया। अगर आप अखबार पढ़ते हो, सारी बात जानते हो, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को पता होगा। यहाँ बीजेपी के लोग भी बैठे हैं, कांग्रेस के समर्थक भी हैं, आरएलपी के समर्थक भी हैं। कांग्रेस के लोगों ने भी चंदा करने के अंदर कोताही नहीं बरती, चाहे टीएमसी हो, डीएमके हो, हर पार्टी ने जम के पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे। और एक पार्टी ऐसी है जो देश की सबसे गरीब पार्टी है, वो हनुमान बेनीवाल की, आपके आरएलपी से 1 रुपया भी नहीं देती। अब बताओ इससे ज्यादा क्या होगा। अब आप ये पूछोगे कि रुपया नहीं लिया तो आप घूम कैसे रहो,
तो घूम तो बड़े लोग रहे देश के अंदर, तो रुके रहते क्या सबसे? नहीं रहता ना, ईमानदार लोग भी। अब घूम कैसे रहा हूँ वो भी बता दूं। 2015 मॉडल फॉर्च्यूनर मेरे पास, मुझे बड़ी चिंता है, इस गाड़ी को लगा मैं दिल्ली चला गया, 1 तारीख को सीज कर लेंगे, डीजल नहीं डालेंगे, 10 साल पुरानी हो जाएगी। कल चिंतित हो रहा था मैं, क्योंकि 1 तारीख से पहले ही एक राउंड काट के आ जाऊँ, नहीं तो फिर वो पेट्रोल पंप वाले कह देंगे कि गाड़ी खड़ी करो, ये तो आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी। तो अब तो एक व्यक्ति जिसके पास जयपुर में खुद का घर नहीं, सारे सरकारी है, और सरकारी घरों का किराया दे रहा हूँ, आप भी मत सोचना हनुमान जी दबा के बैठे हैं। पूरा बिजली से लेके पानी से लेके एमएलए एमपी जो राजनीति करता है, उसको चुनाव अगर लड़ना है तो सरकार का एक एक पैसा पाई पाई चुकाना होगा, नहीं तो फार्म खारिज हो जाए। ये तो मैं बताऊँ जान के, बैठे बैठे कोई जब घोड़ा छोड़ दे उस बात को अपने को नहीं मानो। ये जेके सीमेंट रही है आपकी गोटन के अंदर, लेखपाल जी ने, तो समनाथराम जी बड़ा नाम था, वो नहीं करते थे ऐसे काम, नीचे ध्यान भी नहीं था, लेखपाल के जवान थे, उन्होंने कब्जा किया वो तो ठीक जेके पे, लेकिन इस तरह हमारे समाज के लोगों को आपस में मरवा दिया कि 2-3 गांव पूरे उजड़ गए। कितने परिवार उजड़े? 100 परिवार उजाड़ दिए। अंबुजा में ले लिया, उसमें ले लिया, इसमें ले लिया। अब उन्होंने किया तो दूसरे जो है वो भी कर रहे, बीजेपी को, कांग्रेस को। और आपके एमएलए के बारे में जो बात अभी कही, ये कौन से पहले कोई एमएलए रहे हुए हैं, इनके तो इस बार लॉटरी खुल गई, तो ये पीछे क्यों रहेंगे बताओ? इनको कौन सी पार्टी बनानी नहीं, इनको कौन सा कोई भगत सिंह की भूमिका में चलना, इनको तो अपना टाइम तोड़ना है। इनको पता है कि 28 में जो चांस है नहीं कहीं भी, इधर उधर घूमना, तो जितना हो उतना ही सही। नुकसान क्या है? घर से लिया क्या है? जो मिला वही सही, मिला ले लिया और बात कर ली। और एक अभी जैसा बता रहे थे